कान्तिसितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। भगवत प्रेमी जन, भगवती श्री किशोरी वृषभानुनंदिनी भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के पावन प्राकट्य उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भगवती श्री राधा रानी हम सब पर कृपा करें। आइए कुछ हम लोग चिंतन करें। भगवती श्री किशोरी जी राधा रानी भगवान की दिव्य आह्लादिनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधा ये अभेद संबंध है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। यमुना का जो जल है, उस जल में जो नीलिमा है और श्री कृष्ण है, उस जल की जो धारा है वो श्री राधा है। अब हम लोग जल में जो नीलापन है, नीलिमा है और धारा है, उसे कभी अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक ही है। ब्रह्म का स्वरूप है। हमारे चिंतकों का तो ऐसा भाव है, ब्रह्म का एक स्वरूप मथुरा में प्रकट हुआ और ब्रह्म का दूसरा स्वरूप बरसाने में प्रकट हुआ, लेकिन ब्रह्म एक है, दो स्वरूप में प्रकट हुए। और कुछ चिंतकों का तो ऐसा भाव भी है, दो है ही नहीं, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। अलग अलग तोलना, अलग अलग सोचना, ये मूर्खता ही माना जाए। भगवती श्री किशोरी राधा रानी सहज ही हमें दिव्यता की ओर ले जाती है। एक छोटा सा चिंतन करें कि एक शब्द आता हमारे यहाँ धारा। धारा शब्द का अर्थ होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना जल की धारा। जल को हम कितना भी ऊपर ले जाएं, लेकिन जल का स्वभाव है नीचे की ओर आना, वो बहना, नीचे की ओर जाना, इसी का नाम है धारा। उपनिषदों ने कहा कि हमारी इंद्रियां जो है वो बहिर्मुखी है, तो इंद्रियों की जो धारा है वो संसार की ओर बहती है। इसलिए जब हम उन इंद्रियों को अंतर्मुखी बना सकते हैं, तभी हम स्वयं को जान पाएंगे। तो इंद्रियों की धारा वो बहिर्मुखी है, निम्नगामी है, अधोमुखी है, जल की धारा की तरह इंद्रियों की धारा। और धारा शब्द का तात्पर्य ही है कि जो निम्नगामी हो, नीचे की ओर जाए, बहिर्मुखता की ओर जाए, उसका नाम है धारा। और हम उसी धारा को जब उलट देते हैं तो हो जाता है राधा। राधा धारा से विपरीत। जैसे धारा निम्नगामी है, वैसे राधा ऊर्ध्वगामी है। राधा का अर्थ ही होता है कि सही रूप में हम लोग चिंतन करें तो यही भाव आना चाहिए कि अब हमें निम्नगामी नहीं, बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी और ऊर्ध्वगामी होना है। और अंतर्मुखी होना ही जीवन के ऊर्ध्वगामी की ओर जाने की वृत्ति है। तो अब जब कभी कभी हम चिंतन करें, जब श्री राधे राधे हम लोग जब कहते हैं, तो हम लोग अपने हाथ को दोनों को ऊपर करते हैं। ऊपर करने का तात्पर्य क्या है? क्यों ऊपर कर रहे हैं? क्योंकि हम दो भाव है इसमें। पहला तो यह है कि हम लोग ये समझें कि जैसे धारा निम्नगामी बन के हमको संसार की ओर ले जाएं, बहिर्मुखता की ओर ले जाएं, लेकिन ये धारा नहीं है, ये राधा है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके मानो ये कहा जा रहा है अब हम ऊर्ध्वगामी बनना है, अंतर्मुखी होना है। इसलिए हम लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए। कि ऊपर करने का मतलब, हे भगवती, हे किशोरी, कि संसार की धारा ने हमको निम्नगामी बनाया, अब आपका नाम ले रहे हैं, हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, अब हमें ऊर्ध्वगामी बनाओ।
उन्नति की ओर ले जाओ, आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपकी कृपा से हम लोग जाएं। दूसरा भाव यह भी है कि जब व्यक्ति कभी डूबता है, नदी में डूबता हो, तालाब में डूबता हो, तो दोनों हाथ ऊपर करके मानो ये कहता है कि अब बचा लो, हम डूब गए। मानो ये कहा जा रहा है, हे भगवती किशोरी, संसार समुद्र की तरह है, संसार सरोवर है, हम अज्ञान के कारण हम डूब रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और आपका स्मरण कर रहे हैं। तो आप एक काम करें, कृपा करें कि हे भगवती अब हमें इस भवसिंधु से बचा के अपने चरण शरण का आश्रय दें। ये भाव है कि अब हमें डूबना नहीं है, हे भगवती अब हम हाथ ऊपर करके आपकी शरण में है, हमें आप बचा लें, कृपा करें। यह इसका भाव होना चाहिए। और एक बात और अंत में कहूं कि मैं पुनः कहना चाहूंगा, कृष्ण और राधा दोनों एक है। एक कहीं पंक्ति में किसी भजन का भाव मैंने पढ़ा था, कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाही, राधे को आराध लो, कृष्ण स्वयं मिल जाही, पृथक पृथक कभी इनको न तोलो, जब भी नयन मूदो, जब भी नयन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। क्योंकि हमें जीवन की ऊर्ध्वगामी और अंतर्मुखी होना है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाना है। भगवती श्री किशोरी जी का हमें अवश्य अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। तो कीर्ति कुमारी, वृषभान दुलारी, भगवती श्री राधा के परम आह्लादिनी शक्ति हम सब अनुग्रह करें, हम सब पर कृपा करें, जिससे कि हमारा जीवन भी दिव्य बने, आध्यात्मिक उन्नति हो। इसी भाव के साथ आप सभी को पुनः एक बार राधा रानी की पावन प्राकट्य दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारा जीवन भी उनकी कृपा करुणा से दिव्य भक्तिमय बने, आध्यात्मिक उन्नति हो और भगवान का दिव्य स्वरूप का हम लोग अनुभव कर सकें। इसी सद्भाव के साथ आप सभी को पुनः बधाई, प्रणाम, अभिनंदन। जय जय श्री राधे। ओम।